नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जात बिरादरी के ही कुछ लोग विपक्ष के एजेंट बन गए हैं, हमें एकजुट नहीं रहने देते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हर घड़ी सरकार गिराने की साजिश रचते हैं, उन्हें जेल ले जाने की भी साजिश रची जा रही है, पर उन्होंने 4 साल झारखंड की सरकार चलाकर दिखा दिया। हम जब सरकार पे आए तो आज इन लोगों ने कहा चलो राज अलग हो गया तो क्या हुआ, राज तो हम ही लोग करेंगे, यहां का आदिवासी को थोड़ी चलाने आएगा राज। और सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने में लगे। विधायक की खरीद फरोख्त करो, यही करो। हमारे कोई जात बिरादरी के भाई लोग उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं और हमें एकजुट नहीं रहने देते। और आज इतनी मजबूती के साथ हर घड़ी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। कभी हमको जेल ले जाने का, कभी हमको इसका डराव उसका डराव धमकाने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आज पूरा 4 साल हमने सरकार भी चला के दिखाया और सरकार को गांव तक पहुंचा करके भी दिखाया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर गरीब को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। खूंटी के कचहरी ग्राउंड में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना का फंड रोक दिया, तब उनकी सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की। इसके तहत पहले चरण में 8 लाख गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा। आज उन गरीबों को आवाज देने के लिए केंद्र सरकार के पास हाथ पैर हम जोड़ते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवास आवंटन नहीं हुआ। 8 लाख गरीब लगभग अभी भी चिन्हित किया गया, लेकिन केंद्र सब ने हमारी कोई नहीं सुनी। अंततः तो हमने ये निर्णय लिया कि अगर गरीब को घर नहीं मिला तो ऐसे ही सब लोग बीमारियों से मरते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने अपने दम पर अबुआ आवास योजना शुरू किया है, जिसका आवेदन आप दे रहे हैं। अब हर गरीब को आवास मिलेगा। और जो मुझे जानकारी है कि अबुआ आवास में इतना भीड़ हो गया, इतना आवेदन आ रहा है कि पता नहीं 8 लाख तो हमारे चिन्हित गरीब लोगों का पहले से किया गया था, लेकिन लगता है कि 8 लाख नहीं, उससे अधिक गरीब लोग को आवास की आवश्यकता है। मैं उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, हर हाल में हम आपको आवाज देंगे और ऐसा आवाज देंगे कि जो केंद्र सरकार से बड़ी आवाज देंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। खूंटी से आपको बड़ी खबर बता दें, डायन बिसाही के आरोप में हत्या की गई है। लाठी डंडे से मारकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। तोरपा के लोहा जिमी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां लाठी डंडे से पीटकर मौत की गई है। मौके पर पुलिस की टीम फिलहाल मौजूद है, जांच पड़ताल चल रही है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई और इस मौके पर अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बाउरी की नियुक्ति की जानकारी सदन को दी। साथ ही आशा जताई कि राज्य हित में पक्ष विपक्ष सदन के संचालन में सहयोग करेंगे। इसके बाद सीएम सहित नेता प्रतिपक्ष और कई सदस्यों ने दिवंगत लोगों के लिए शोक प्रकाश पढ़ा और मौन रखकर अपनी संवेदना जताई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सार्थक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है, जो इस जीवंत मंच के माध्यम से संभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य हित में पक्ष और विपक्ष
वापस में एकजुट होकर सदन को चलाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी का सार्थक सहयोग आसन को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः अभिनंदन, जोहार। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी के मुख्य सचेतक वीरंची नारायण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शोक प्रस्ताव के समय मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के सवालों और सदन दोनों जगह से भागते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद के खदानों में मारे गए मजदूर और वहां की प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री जी के भाव भंगिमा से आपको नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है? वो पढ़ रहे थे शोक प्रस्ताव तो हड़बड़ा रहे थे, उनमें वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा था। मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से भागे। ईडी के सवाल से भागने का मतलब है कि जनता के सवालों से भाग रहा। आखिर ईडी क्या पूछना चाहती है, वही तो जनता भी जानना चाहती है कि ईडी पूछना क्या चाहती है। तो मुख्यमंत्री को भगोड़ा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, चाहे सदन हो या ईडी का दफ्तर हो। ये आदिवासी दलित गरीब का नेता अपने आप को कहते हैं। 1000 से अधिक आदिवासी दलित गरीब लोग वहां पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है। किनके नेतृत्व में लूट हुआ, कौन लुटवा रहा है? वहां पे अगर इस तरह का इसका विरोध करता है तो वहां के एसएसपी संजीव कुमार के द्वारा लगातार झूठा मुकदमा में जेल भेजा जा रहा है। हमको 2-2 बार जेल भेज दिया गया, 15 और 20-20 मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन से बाहर निकालने के बाद बीजेपी विधायक हमलावर रुख में नजर आए। बीजेपी विधायकों ने सरकार को करप्शन और ईडी के संबंध सहित तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। बीजेपी विधायकों ने कहा कि सोमवार से विपक्ष का रुख और आक्रामक दिखेगा। वहीं सरयू राय ने कहा कि सरकार सत्र को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। इधर आजसू विधायक सुदेश महतो पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। ये तमाम चीजें तो सोमवार से होंगी, जब हम लोग जवाब मांगेंगे। और मुख्यमंत्री ईडी से तो भाग रहे हैं, लेकिन सदन में कहां भागेंगे? आप ईडी से भाग सकते हैं लेकिन सदन में तो नहीं भाग सकते हैं। जवाब तो आपको देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो झारखंड प्रदेश की 3 करोड़ 3.5 करोड़ जनता आपको देखेगी कि मुख्यमंत्री जो संविधान के किताब पर हाथ रख करके शपथ लेता हो और वही संविधान नियम कानून को नहीं मानता हो। सरकार का कॉन्फिडेंस और मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस उसी दिन धराशायी हो गया था जब वो गोड्डा की धरती पे गए। इन सब चीजों को तो हम लोग बस उल्लेख कर रहे हैं कि आपने जितनी वादे किए थे आज एक भी वादा धरातल पे दिख नहीं रहा है। तो फिर इस सत्ता पक्ष कैसे कह सकती है कि विपक्ष सिर्फ जो है बयानबाजी कर रहा है या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा एक से एक है। सरकार को चाहिए कि हमारी मुद्दों को गंभीरता के साथ सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे। इस बार की विधानसभा में तारांकित प्रश्न करने का कोई मौका नहीं मिला है, केवल अनुसूचित प्रश्न ही है जो हुआ है और पूरा समय उसी में जाएगा। थोड़ा विधानसभा की गरिमा, परंपरा, नियमावली का ध्यान रखते हुए ही सरकार को चाहिए कि सत्र आहूत करने की अवधि के प्रति गंभीर रहे। परीक्षा समय पर कराने, ऐसे ही कई बड़े वादों करके लोक लुभावन यूथ के साथ, छात्रों के साथ कमिटमेंट करके ये सरकार आई है। आज देखो स्थिति क्या है। ये 4 साल गवर्नमेंट के हो गए, बावजूद आज फिर से छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा और अपनी बात को रखने और सरकार तक सुनाने की ये अवस्था आ गई। सरकार अपने दायित्व से भाग रही है, सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए नजर आए। मंत्री हाफिजुल हसन से लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। बिहार के नालंदा लोकसभा सीट के सांसद रहे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बाग जारी किया। ठीक, इलेक्शन खत्म हुआ फिर जारी हुआ। सब प्लांटेड है, जितना भी चीज हो रहा। अभी आप देखिए संसद में 2 आदमी 6 आदमी 4 आदमी घुस गए, 2 आदमी घुसा। जिस माननीय संसद ने पास बनाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया और जो उस पर बात उठाया उसको निकाल दिया। देखिए, रणनीति में 19-20 होते रहता है, पक्ष विपक्ष इसी तरह चलता है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो सच होता है वो छिपता नहीं है। जी, बेतला में आप लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन और आप वहाँ पे लेके जाएंगे,
16-17 है ना जी, 17 तारीख को जाएंगे वहाँ पर। बागेश्वर बाबा भगवान नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो भगवान मानते हैं, चलिए उनको सद्बुद्धि दे। तो हिंदुओं की आस्था है, आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। आस्था अलग बात, देखिए आस्था तो सबका है। विपरीत बुद्धि आप लोग को बता रहे हो। अब ढुल्लू महतो जैसे नेता अगर बोलेंगे विनाश काल विपरीत बुद्धि है, तो उनका बौखलाहट है उनका, ठीक है। तो मैं बाबा पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बाबा भगवान नहीं है। गिरिडीह के एसपी दीपक शर्मा और एसडीपीओ मुकेश महतो ने झारखंड बिहार की सीमा पर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की। एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इस इलाके में हाल के दिनों में नक्सली गतिविधि बढ़ने की खबर मिली थी। ऐसे में एसपी दीपक शर्मा ने नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें चेतावनी दी है। साथ ही घने जंगल में एलआरपी के दौरान पूरे इलाके का जायजा लिया। धनबाद पुलिस शूटर अमन सिंह हत्याकांड के 3 आरोपी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव, विकास बजरंगी और सतीश साव से पूछताछ कर रही है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को तीनों आरोपी की 3 दिन की रिमांड मिली है। फिलहाल तीनों आरोपी को सरायढेला थाने में रखा गया है। ऐसे में सरायढेला थाने की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी धनबाद पुलिस मुख्यालय आरोपी रितेश यादव से 5 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। उसके बयान के बाद दोनों आरोपी को भी रिमांड पर लिया गया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर को गोली मारकर कर दी गई थी। अमन सिंह की हत्या सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने की थी और जिसके बाद उसे 5 दिन का रिमांड में लिया गया था। इस 5 दिन के रिमांड में सुंदर उर्फ रितेश ने पुलिस को बताया कि जेल में उसकी मदद विकास बजरंगी और सतीश साव उर्फ गांधी ने की थी। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में दोनों के रिमांड में लेने के लिए अर्जी डाली थी और फिलहाल उन दोनों को रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं साथ ही साथ इस मामले में रितेश यादव को भी 72 घंटे का रिमांड में लिया गया है। उन तीनों को ही सरायढेला थाना में पूछताछ किया जा रहा है। उन तीनों की 3 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी और तीनों को आमने सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। इसे लेकर सरायढेला थाना में काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल थाना के अंदर जाने के परमिशन किसी को नहीं दिया गया है। वहीं पुलिस अमन सिंह की हत्या को लेकर सभी चीज़ों की तहकीकात कर रही है कि आखिर अमन सिंह की हत्या क्यों की गई थी और इसी क्यों के जवाब के लिए पुलिस उन तीनों को ही आमने सामने रखकर पूछताछ कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उसरी नदी पर बालू के अवैध उत्खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुंशी से लेकर मैनेजर सभी फरार हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत चांदडी के उसरी नदी पर बन रहे पुल में अंधाधुंध बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिससे नदी की संरचना पर भी असर पड़ रहा था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद माइनिंग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की, जिसके बाद अवैध उत्खनन को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब देख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम में गोइलकेरा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण जल्दी होगा। नक्सल प्रभावित इलाके में 77 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क को बनाया जाएगा। मंत्री जोबा मांझी ने बताया है कि कैबिनेट में मंजूर होते ही सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। टेंडर और बाकी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। दो रोड हम लोग ने मंत्री परिषद से स्वीकृति दे करके वहाँ का जनता को भी आवागमन सुविधा देने का काम हो रहा है। जैसा डेरवा से पंता, दुगनिया, बनपोसैता, रोंगो, अरवा कोचा, नंदपुर तक जो आरसीडी रोड तक हम लोग 23 किलोमीटर का मंत्री परिषद से स्वीकृति मिला है और उस कार्य को भी
शुरू होगा। धनबाद में IIT ISM के छात्रों ने फील्ड वर्क किया। इस मौके पर 55 छात्र छात्राओं के ग्रुप को बलियापुर और वासुदेवपुर ले जाया गया, जहां इन छात्रों ने आउटडोर प्रैक्टिकल वर्क किया। 7 दिन चलने वाले इस दौरे के दौरान ये छात्र कई इलाकों का भ्रमण करेंगे। होता है बट यहाँ पे जब हम आके सीखते हैं तो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है हर चीज़ की, कैसी कैसी बारीकियों पे हम ध्यान दे सकते हैं इधर पे आके, तो वो ज़्यादा हमारे नॉलेज को बूस्ट करता है। जो क्लास में पढ़ा था थ्योरी में, जो कुछ चीज़ें हम क्लास में समझ नहीं पा रहे थे, इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ के देख रहे तो हमको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसमें हम लोग इधर जो आपका कोल माइंस है, गोंडवाना लैंड है, इसका रॉक टाइप, उनका स्ट्रक्चर, इसके बारे में इनको जानकारी देता है। हम लोग ऑलमोस्ट इधर 5 डेज़ फील्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं और 5 डेज़ करेंगे। ऑलमोस्ट 10 डेज़ फील्ड वर्क इनका हम लोग कराते हैं हर साल। और अब बात करते हैं बढ़ते ठंड की। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तापमान गिरने से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। राजधानी रांची का तापमान पिछले 24 घंटे में 1.2 डिग्री तक नीचे गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में पारा तेजी से लुढ़क रहा है। मतलब सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन भरी ठंड से लोग परेशान हैं। अगर राजधानी रांची की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 1.2 डिग्री तापमान नीचे की ओर गया है और इस वक्त राजधानी रांची की बात करें तो तापमान 9 डिग्री के आसपास है। जबकि रांची के ही सबसे ज़्यादा ठंड वाले इलाके की बात करें, कांके की बात करें, तो वहाँ का तापमान जो है वो 6.4 तक पहुँच गया है। सुबह के वक्त में खासकर अगर हम बात करें, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। चाचा जी, ठंड पहले से कितना ज्यादा है? और ये थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। ये क्या क्या पहने आप बताइए। हमें नीचे एक स्वेटर है छोटा हाफ वाला, ऊपर फुल स्वेटर, और उसके ऊपर में ये जैकेट। अच्छा, खाने में भी कुछ परहेज करते होंगे ठंड के वक्त में? कुछ अलग नहीं, हम लोग खाना बहुत सिंपल खाते हैं भैया, दूध रोज लेते हैं बस। ठंड बढ़ी है, न सिर्फ आम लोग बल्कि खासकर अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य एम तौसीफ ने आयोग को सिविल कोड का दर्जा देने की मांग की है। रांची में उन्होंने कहा कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को ऐसा ही दर्जा मिला है, पर बीजेपी के चलते राज्य अल्पसंख्यक आयोग को अब तक सिविल कोड का दर्जा नहीं मिल सका। वेस्ट बंगाल और भी दूसरे स्टेटों में जिस तरह से आयोग को पूरा दर्जा, सिविल न्यायालय का, सिविल कोर्ट का जो पूरा दर्जा है, शक्ति है, वो झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग को नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अनदेखी किया है। रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे और लोहरदगा के एसपी हरीश बिन जमा ने लोहरदगा कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही जिला जज के साथ बैठक कर कोर्ट की सुरक्षा पर चर्चा की। डीआईजी और एसपी ने करीब 1 घंटे तक जेल से कैदियों के कोर्ट आने और जाने की व्यवस्था भी देखी। कोर्ट कैंपस की सुरक्षा की समीक्षा की गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।